वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो में हम बात करेंगे जो मैंने ट्रेड करी थी मंडे को ऑप्शंस में। ब्लैक मंडे था, मार्केट बहुत तेजी से गिरा था एंड एक्सट्रीम लेवल पे प्रीमियम्स भगे थे। इतनी तेज प्रीमियम भगे थे कि जो 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था वो 8 लाख रुपीस बना था जाके। 8 लाख से वो और ऊपर गया था, वो अराउंड 10, 12, 13 लाख तक भी गया था। एंड वो चीज जब मैंने शेयर करी नॉलेज पर्पज से कि देखो एक्चुअली में ऐसा भी होता है मार्केट में, जहां पे इतना छोटा पैसा भी इतना बड़ा हो जाता है। बिकॉज एक्चुअली में सब लोग हमेशा बातें करते हैं सिर्फ कि 1 रुपए का प्रीमियम इतना बड़ा हो गया, 2 रुपए का प्रीमियम इतना ज्यादा हो गया। आपने 10,000 लगाए होते तो 1 लाख बन जाता, 2 लाख बन जाता। मैंने वो चीज वहां पे आपको एक्चुअली में लाइव दिखाया, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इतने लिटरली बेवकूफ है। मैं बेवकूफ वर्ड यूज कर रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं और एग्रेसिव नहीं जाऊंगा। चाहने को मैं जा सकता हूँ, बिकॉज कमेंट सेक्शन अगर आप देखोगे जाके तो लोग इतने लिटरली बेवकूफ हो रखे हुए। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, नाम भी उनका कट देगा ताकि पता चल जाए आपको कि नहीं हाँ उनका असली नाम क्या है और कौन किस नाम से एक्चुअली में क्या कमेंट कर रहा था। अगर आप कमेंट जाके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि फेक है, एडिटिंग है, ये है, वो है। इसमें गलती इन लोगों की भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में इन लोगों ने या जितने भी लोग उसमें फेक फेक बोल रहे थे उन्होंने सब हमेशा ऐसी चीज़ें फेक में ही देखी है, रियल में कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं है। तो जब हमें पता होता है कि नहीं हाँ हर एक इंसान आ रहा है और वो फेक करके दिखा रहा है, तो हमें लगता है हर इंसान फेक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था और मैं बहुत एक छोटे लेवल पर दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये फेक लग रहा है तो अभी ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिन्होंने मतलब आपको अगर वो एक्चुअली में अपने प्रॉफिट दिखा देंगे तो आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। मैं अपनी बात तो नहीं कर ही नहीं रहा हूँ। हालांकि ये छोटी सी चीज़ भी डाइजेस्ट नहीं हो रही लोगों को कि 30,000 रुपये 8-9 लाख रुपए कैसे हो सकते हैं। तो हम लोग मेरे ब्रोकर अकाउंट में चलेंगे सीधा और वहाँ पे चल के एक एक दिन का पैनल देखेंगे कि हमने किस दिन कितना पैसा बनाया, क्या ट्रेड करी और कैसा था, और आपको पूरा उसमें प्रॉफिट लॉस सब कुछ दिख जाएगा, सब कुछ। जितने भी लोग ये एडिटिंग 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 चिल्ला रहे थे उन सबके मुंह पे एक बहुत प्यारा सा स्लैप होगा ये, और कुछ नहीं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं वीडियो पे, लेट्स गो। ये मेरे स्क्रीन पे एंड जो कुछ है सब कुछ सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। एवरीथिंग विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड सबको समझ में आ जाएगा आपको कि मैंने क्या ट्रेड लिए, कैसे किया, प्रॉफिट लॉस, एवरीथिंग यू विल सी हियर। लेट मी जस्ट लॉग इन। एंड अगेन मैं मेरे सिस्टम में नहीं हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा मेरा फेस एंड ऑल, बट एनीवेज जो चीज़ आप देखने के लिए हो वो चीज़ आपको दिख जाएगी। मेरा अकाउंट है ये, राइट। अब आप देखोगे इसमें ओवरऑल पहले इस लॉस पे आते हैं। टोटल पोजीशन लॉस की दिख रही है आपको, ये इंट्राडे का लॉस नहीं, यार मैंने कोई ट्रेड ही नहीं करी है, ये फ्यूचर्स का लॉस है, ठीक है। मैं मेरे मे के लिए कुछ फ्यूचर्स लेके गया हूँ, उसका लॉस है ये। पोजीशंस में अगर हम जाएँ तो आपको दिख भी जाएगा ये कुछ स्टॉक और कुछ मैंने लिए। मैं इधर ब्लर कर दूँगा बिकॉज आई कैन नॉट शो यू दिस स्टॉक कि मैं कौन से स्टॉक में फ्यूचर्स लेके गया हूँ, बट इट इज़ अ फ्यूचर स्टॉक, ठीक है। और ये होल्ड रहने वाला है, मे का एक्सपायरी है, अभी ऐसे ही होल्ड रहेगा। एनीवेज जो मेन चीज़ के लिए हम हैं वो देखते हैं। मनी सेक्शन में गए, ट्रेडर्स डायरी में गए और आपको यहाँ पे आपको सब कुछ ओवरऑल दिख जाएगा। अगर हम मंथली पे आ जाते हैं अभी, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो है 3,38,000 ब्रोकरेज हटाने के बाद। जैन भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, फरवरी मार्च 2 महीने भी दिख जाएगा और उसके बाद ये भी दिख जाएगा। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ट्रेडिंग एवरेज का गेम है, ठीक है। एनीवेज अब ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है, मेरे पास 7 अकाउंट है, सॉरी 8 अकाउंट्स है, ठीक है। तो आप जज नहीं कर सकते कि मैं हमेशा ये अकाउंट आपको शो करता हूँ। जो भी मेरे को जितने भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं जो भी होते हैं वो मैं हमेशा इसी अकाउंट के शो करता हूँ। मेन अकाउंट और जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल पोर्टफोलियो नहीं शो करना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये इसलिए दिखा देता हूँ ताकि लोगों को विश्वास रहे कि नहीं हाँ भाई ये इंसान ट्रेड भी कर रहा है। ऐसा नहीं है बस बातें ही बातें हैं, सिर्फ मेरा पैसा भी है मार्केट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 7 अप्रैल मंडे, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 7, डेट 7, ओपन करते हैं। टोटल प्रॉफिट 4,88,000। तभी आपको लग रहा होगा कि ये सर 4,88,000 प्रॉफिट है, तो मंथ के एंड में 3,86,000 30,000 क्यों है? वो तो और ज़्यादा होना चाहिए। रीज़न ये आपको याद होगा, मैंने हमेशा बोला है रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास में कि हमें हमेशा हमारे प्रॉफिट्स को रिस्क में रख के कैपिटल को पुश करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी छोटा कैपिटल बड़ा भी होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका 1,000 रुपये का 10,000 रुपये का कैपिटल है, उसमें आपने 1,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, उसने अपना 1,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, तो अब 1,000 रुपये का रिस्क जो इसमें से रिस्क लो बड़ा और उसको कोशिश करो 12,000 13,000 15,000 फ्लिप करने की। वही मैं ट्राई कर रहा था, नहीं हुआ। एट द एंड स्टॉप लॉस आया। स्टॉप लॉस लगने के बाद में आई वाज लाइक फाइन, ठीक है कोई बात नहीं। एंड ऑलमोस्ट अब देखोगे मंथ ख़त्म हो चुका है,
3,38,000 पे मेरा मंथ क्लोज करा है। लोग प्रॉफिट बना के पूरा गवा देते हैं। यहाँ पे मैंने खूब ट्रेड करा है, मतलब दिन के कभी कभी 15-15, 20-20 ट्रेड्स भी लिए हैं। मेरा सेटअप है, मेरा रूल्स है, तो ओवरऑल ये है। अब आप इसमें देखोगे जाके तो आपको कॉल साइड भी दिखेगा, पुट साइड भी दिखेगा, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो करीबन 3.5 लाख के आसपास का पोजीशन था ये। कॉल साइड पे मैं इन द मनी लेके गया था और पुट साइड पे आउट द मनी लेके गया था। उसके पीछे रीज़न क्या है? जिस जगह पे मार्केट रुका हुआ था फ्राइडे को, अगर न्यूज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना होता तो मार्केट एक बढ़िया गैप अप खुलता, ये मेरा प्लान था। और गैप अप जब खुलता है प्राइस तो वहाँ पे मुझे प्रॉफिट होता, ठीक है। तो कॉल साइड पे हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं इन द मनी पे रहूँ या फिर स्लाइड इन द मनी। डीप इन द मनी भी नहीं था, ये स्लाइड इन द मनी था। अच्छा, जितने लोगों को मार्केट का एक्सपीरियंस है, 1 साल 2 साल वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, जिनको 4 साल 5 साल हो चुका है, जिन्होंने कम से कम 400-500 ट्रेड लिया है ऑप्शंस में, उनको ये पता होगा कि हमेशा पुट में जब भी मोमेंटम आता है तो तेज़ी से आता है, टिकता नहीं है ज़्यादा देर। लेकिन जब भी मार्केट गिरता है तो प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से स्पाइक लेते हैं। तो इसी वजह से मैं पुट साइड पे आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट लेके गया था। किस लिए? कि अगर मार्केट ने बड़ा गैप डाउन खुला तो मुझे पुट में प्रॉफिट हो जाएगा, कॉल लॉस होगा, ओवरऑल में प्रॉफिट में हो जाऊंगा। और अगर मार्केट कॉल साइड पे खुला, कॉल साइड पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम स्पाइक नहीं आते, भले ही मार्केट गैप अप क्यों ना खुल जाए। बढ़ता वो भी है बट उतना नहीं होता। तो इसलिए बेटर रहता है कॉल साइड पे हमेशा। ये मेरा खुद का बोल सकते हो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट्स को लेके। डिफरेंट भी हो सकता है, आप अपने शब्दों में, मैं अपना चीज़ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो प्लान ये था कि अगर मार्केट थोड़ा गैप अप या थोड़ा बड़ा गैप अप खुलता तो मुझे इन द मनी का सबसे अच्छा प्रॉफिट होता। वो भी प्रॉफिट लगभग इतना ही होता। मैं 3 लाख से लेके बोल सकते हो 3.5 लाख के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा था कॉल साइड पे, ठीक है। एंड पुट साइड पे अगर बड़ा गैप डाउन तो लॉस कहाँ पे होता? अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता तो मुझे लॉस होता तकरीबन, ये मान के चलो आप 80,000 से 1 लाख रुपए के आसपास का लॉस लेने को मैं रेडी था, और उतना ही लगभग होता, विच इज़ फाइन। अगर मैं 3 लाख 3.5 लाख का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लाख रुपए का ऐसे ले रहा हूँ, तो एब्सोल्युटली गुड ट्रेड है। 1:3 का आरआर है। और जितने लोग बोल रहे थे फेक है फेक है फेक है फेक है, ये लो फेक सामने लो, फेक है। कभी भी किसी पे फालतू में एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए जब तक आपको पूरी सच्चाई पता हो। दुनिया वो काम ख़राब कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग ख़राब कर रहे हैं। मैंने लॉसेस भी शेयर करे हैं, प्रॉफिट्स भी शेयर करे हैं। अभी 28 लाख रुपए का इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में लॉस हुआ था, मैं लगाया था स्टोरी इंस्टाग्राम पे। जितने लोग इंस्टाग्राम वाले होंगे सब जानते होंगे। लेकिन कुछ छोटे बच्चे ही मैं बोलूँगा उनको, आई एम श्योर ये बच्चे जैसे ही होंगे, इनका एज मेरे को लगता नहीं ज़्यादा होगा, बिकॉज वो लैंग्वेज से पता चल जाता है। एक मेच्योर्ड इंसान बहुत ही मेच्योर तरीके से बिहेव करता है, अच्छी लैंग्वेज यूज़ करता है। भले ही गालियाँ देना सबको आता है, सबको, सारे लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, बट मेच्योर पीपल नो हाउ टू स्पीक। एंड इसके अलावा पूरा महीना मैंने ट्रेड करा है। एंड मेरी कोशिश ये रहती है कि जिस भी ट्रेड में मैं बड़ा पैसा बना जाऊँ, उस बड़े पैसे को रिस्क में रख के और बड़ा पैसा बनाऊँ। एक मेरा इसी में लॉस भी हुआ था, आई थिंक 3 लाख समथिंग या 2.58 समथिंग कुछ लॉस हुआ था अप्रैल में ही। वो भी ट्रेड अगर मेरा उस दिन चल जाता तो ये जो अप्रैल का मंथ में 3,38,000 पे क्लोज कर रहा हूँ, ये मंथ मेरा अराउंड 9-10 लाख रुपीज़ के आसपास क्लोज होता, और वो भी 7.5 लाख के कैपिटल पे। मतलब मोर देन 100% आरओई बनता, लेकिन वो नहीं बना। कोई बात नहीं, प्रॉफिट भी देख लिया आपने, ये भी देख लिया कितना सच है, मंथ एंड में देख लिया। आई होप अब आपको संतुष्टि मिल गई होगी। नहीं मिली है तो गो टू हेल्प, मैं यही बोलूँगा। जिसको मिल गया इट्स फाइन, जिसको नहीं मिला, जिसको जो सोचना है सोचते रहो। मैं किसी का मुंह नहीं बंद कर सकता। आई एम हियर एंड आई विल स्पीक वट एवर आई वॉन्ट टू स्पीक। इसके अगले वीडियो में मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। जो लोग बोलते रहते हैं कि ये यूट्यूब की कमाई है ना, कमाई तो खैर दिखी गई आपको यहाँ पे, बट यूट्यूब से कमाते हैं, इधर से कमाते हैं, उधर से कमाते हैं। आप ट्रेडर हो तो यूट्यूब में क्यों कर रहे हो? मैं क्यों ना करूँ यूट्यूब? मैं 10 चीज़ें, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर नहीं क्षमता है तो आप अपनी पोटेंशियल बढ़ाओ, जाके अपने आप को एजुकेट करो। मेरे अंदर 10 चीज़ें करने का पोटेंशियल है। मैं क्लासेस भी ले लेता हूँ, मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव रह लेता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना लेता हूँ, मैं ट्रेड भी कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। है मेरे अंदर पोटेंशियल, और बस चलेगा तो मैं 10 चीज़ें और करूँगा। आपके अंदर नहीं क्षमता है तो जाओ
कॉम्प्लान पियो जाके, बढ़ाओ अपनी अंदर जीत की शक्ति जो भी होता है ना। किसका ऐड, आई डोंट नो ये, बट दिस इज द थिंग। नाउ आई एम नॉट angry at the moment, I'm just a little bit frustrated because of this some stupid people, and those kind of stupid people don't deserve to be here. They don't deserve this kind of knowledge which I'm sharing. But anyways, जितने भी लोग हैं, I will make sure कि मैं बोलूँ टीम को और सबको जाके वो एक एक कमेंट में जाके रिप्लाई करे वीडियो पे, एंड रिप्लाई करने के बाद में उनको परमानेंटली चैनल से ब्लॉक कर दिया जाए, बिकॉज आई डोंट वांट एनी नेगेटिविटी टू माय चैनल। हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी हवा में नहीं होता है, कुछ भी एक दिन में नहीं होता है, एंड आई सी लॉट ऑफ पीपल वर्किंग सो हार्ड। 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के हैं, एंड दे आर गेटिंग द राइट डायरेक्शन, दे आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन देमसेल्फ, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम, एंड आई विल कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दैट वॉज इट फॉर माई साइड। और गुस्सा तो बहुत आया था स्टार्टिंग में पहले, लेकिन बाद में थोड़ी हंसी भी आई कि मैंने वो चीज़ लिखी भी थी उसमें जाके कि एक्चुअली में जब आप ऐसा काम कर दो और लोगों को लगे ना कि नहीं यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो फेक है, ये तो रियल है ही नहीं, तो मतलब आपने कुछ तगड़ा काम कर दिया है। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, एंड जो भी मेरे जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं दोज आर प्राउड ऑफ माई सेल्फ, जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं दोज आर प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड इसी के साथ आई विल जस्ट एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यू हैव दिस एक्सप्लेनेशन हियर। सी यू देयर। ओके, एज अ बोनस मैंने रिकॉर्डिंग भी किया था जिस दिन ये मार्केट का पूरा मंडे को सीन हुआ था, इसीलिए कि नहीं मेरे को पता था कि लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो मैंने कहा प्रूफ के लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो रिकॉर्ड करने के बाद अभी मैंने उसको स्लो मोशन कर दिया है, और स्लो मोशन में ना आपको और अच्छे से दिखेगा, और मेरे को तो रिग्रेट नहीं हुआ, लेकिन आपको देख के स्लो मोशन में ज़रूर रिग्रेट होगा। अभी आप देख सकते हो उस टाइम पे पोजीशंस मेरी रेड थी, मार्केट गैप डाउन खुला था, खुलने का वेट ही कर रहा था मार्केट, 9:14 हुआ है। मैं स्क्रीन स्वाइप कर रहा हूँ अपनी, और अब बस ये देखना आपको क्लिप मज़ा आ जाएगा। मैं रिफ्रेश कर रहा था, मार्केट की बेल बजेगी टन टन टन, एंड देन थिंग्स विल स्टार्ट। हेयर इज़ द बेल। अब आप देखोगे प्रीमियम स्पाइक आया, 10 लाख पे सीधा पोजीशन ओपन हुआ, 12,60,000। मैं वेट कर रहा था कि और बड़ा स्पाइक आएगा क्या, ये 500-600 जाएगा क्या, लेकिन गया नहीं। फिर मैंने ट्राई करा, मेरा पोजीशन एग्जिट नहीं हुआ बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे वॉलेटिलिटी थी। कोशिश कर रहा था बट वो एग्जिट हो नहीं रहा था, एंड एट दी एंड अभी मैं इसको वापस से फॉस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा तो आप देखोगे ये वापस 1 लाख पे आया है। यहाँ पे मैंने कहा अब ये लॉस ना बहुत छोटा प्रॉफिट है, थोड़ा और वेट करते हैं, अभी वापस स्पाइक आएगा इसमें ये, एंड देन वापस स्पाइक आया, एंड फिर मैंने उसको फाइनली 4-5 लाख समथिंग 6 लाख पे बुक करने का ट्राई कर रहा था, बट एट दिन हुआ नहीं, तो एट दिन वो जाके 4.19 लाख पे पोजीशन मेरी क्लोज हुई। एंड दिस इज़ द थिंग, अब आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से, एंड चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको।